पीटीके में पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की खबरें मुसलसल सामने आ रही थी। चीफ सेक्रेटरी नवीद कामरान बलोच और आईजी सलाउद्दीन महसूद की तब्दीली पर भी अफवाहों का बाजार, लेकिन हकीकत असल में है क्या, प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है? इस पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ पेशावर तारिक आफाक साहब ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक आफाक साहब, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर बात करें कि आखिर क्या वजह थी, क्यों जरूरत पड़ गई वजाहतों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, पहले तो ये बता दीजिए जो महमूद खान साहब प्रोपेगेंडे की बात कर रहे थे, ये प्रोपेगेंडा कौन कर रहा था? देखिए, प्रोपेगेंडा तो उसी वक्त होता है जब आपके पार्टी के अंदर या आपकी जमात के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो फिर वो मीडिया में भी आ जाती हैं, लोगों की जुबानों पर भी आ जाती हैं। तो आज उन्होंने जो अपना हाल दिल सुनाया है और बयान किया है तो उसका एक पस मंजर भी है। और आपने ये भी देखा है कि जब उनका इंतखाब नामजदगी हो रही थी उस वक्त से लेके यहाँ पे मुख्तलिफ उम्मीदवार थे वज़ीर आला के ओहदे के लिए जी। तो उनकी नामजदगी होने के बाद भी जो ना वो ख्वाहिशमंद लोग थे जिनकी ये ख्वाहिश थी कि वो खुद वज़ीर आला बने, उनकी वो ख्वाहिश तो थी। अब भी उसी ख्वाहिश की तकमील के लिए फिर उन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया कि वो जाके बात पे जो ना इमरान खान के पास जाते थे कि जी वो महमूद खान कमजोर वज़ीर आला है, डिलीवर नहीं कर सकता और उनके अंदर जो ना कुव्वत इरादी नहीं है, कुव्वत फैसला नहीं है। तो इस किस्म की चीजें जो ना मुख्तलिफ उम्मीदवार यहाँ पे थे वो लम्हा ब लम्हा वक्तन फवक्तन वो जाके पहुंचाया करते थे। और इस हवाले से जो हमारी इतलात थी वो ये भी थी, मेरे ख्याल से उसमें आतिफ भी था, उसमें जो ना तैमूर सलीम झगड़ा भी था, उसमें मुश्ताक गनी का नाम भी सामने आ रहा है, उसमें शाह फरमान जो गवर्नर हाउस में बैठे हुए उसका नाम भी सामने आ रहे हैं। कई मुख्तलिफ औकात में उन्होंने अपने लिए लॉबिंग की थी और उसी लॉबिंग का सिलसिला शुरू था। और आपने फिर ये भी देखा है, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अभी रिसेंटली जो ना रिसेंट पास की मैं बात करूँ तकरीबन महीना 1.5 महीने पहले की बात है कि वज़ीर आला इमरान खान ने बुलाया था, परवेज़ खटक को भी एक ही दिन बुलाया था, महमूद खान को भी बुलाया था और आतिफ को भी बुलाया था और सबको कह दिया था कि हर बंदा जो ना अपने कैपेसिटी में डिलीवर करेगा। आतिफ को कह दिया था कि वो फोकस करे अपने उस पे टूरिज्म पे और परवेज़ खटक को भी उन्होंने कह दिया था। परवेज़ खटक तो खैर एक और एजेंडे भी लेके गया था, लेकिन महमूद खान को उन्होंने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया था कि जब तक मैं वज़ीर आज़म हूं तो आप और उस्मान बुज़दार ये वज़ीर आला ही रहेंगे। इसलिए आज उन्होंने ये बात कह दी थी कि मेरी जब तक मर्जी होगी, लेकिन हालांकि उन्होंने जो ना थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ कि उनकी मर्जी नहीं, जब तक इमरान खान की मर्जी होगी तो यहाँ पे वो वज़ीर आला रहेंगे। तो और उसमें जो ना उस मीटिंग में उनको वाज़ेह तौर पर दो टोक अल्फाज में बता दिया गया था कि आप और उस्मान बुज़दार ये वज़ीर आला रहेंगे जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे। तो आज इसलिए उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया। और ये चूंकि यहाँ पे लोकल जो मीडिया है उसमें भी ये खबरें आई थी कि उसको महमूद खान को 1 महीने की डेडलाइन दी गई है और उनको ये एक महीने की मोहलत दी गई है कि इस 1 महीने के अंदर वो अपने मामलात को बेहतर बना लें, अदरवाइज जो ना फिर ये होगा कि किसी और को यहाँ पे आजमाया जाएगा। लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो हमने बात की थी पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है उनसे हमारी जो बातचीत हुई थी उसमें उनका ये कहना था कि नहीं ऐसी कोई जो ना कोशिश नहीं हो रही है और ना खान साहब उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ना जो ना किसी और दूसरे बंदे को यहाँ पे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो हैं तो वो यहाँ पे रहेंगे। लेकिन जहाँ तक ये ख्वाहिशात और जो कोशिशें थी, लेकिन अब आज यानी मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज इस वक्त तक वो इमरान खान साहब के जो शटअप कॉल थी उसके बाद जो ना अब ये चीजें तकरीबन थम गई हैं। अब कब तक ये थमी रहेंगी, कब तक जो ना वो वज़ीर आला रहेंगे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये है कि आज बिल्कुल तारिक, आपने जैसे कि हवाला दिया तो इलेक्शन के बाद ही हमने देखा था केपीके का जो माहौल था, आपने ये खबर समा पर ब्रेक की थी कि एक परवेज़ खटक का ग्रुप है, एक दूसरा ग्रुप है। परवेज़ खटक चाह रहे थे कि उनकी मर्जी का वज़ीर आला लाया जाए, लेकिन महमूद खान का नाम सामने आया, महमूद खान वज़ीर आला बन गए। अब महमूद खान साहब ने जो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो फैसले करते हैं वो खुद करते हैं, उन्हें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, तो ये किस टोले को उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है या किसे उन्होंने पैगाम देने की कोशिश की? देखिए किरण, इसमें जो ना ये था कि देखें, एक तो वो इंतहाई शरीफ इंसान है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यानी उनकी शराफत की वजह से लोग यही समझते हैं कि शायद वो डिलीवर नहीं कर रहा है और वो कमजोर वज़ीर आला है। फिर दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी जो थी, जो ब्यूरोक्रेसी की आपस की चपकलिश थी यहाँ पे, उसकी वजह से भी फिर फाटा के जो एमलगमेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, जो हमारे केबी के साथ शामिल हो चुके हैं, वहाँ पे फिर जो सलाउद्दीन साहब थे महसूद आईजीपी उनका और साबिक चीफ सेक्रेटरी जो थे उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे, एक चाहता था कि वहाँ पे पुलिस फोर्स जाए और उनका इख्तियार जो ना एलईवी का इख्तियार पुलिस फोर्स को मिले। दूसरी तरफ जो ना नवीद कामरान साहब की ये ख्वाहिश थी कि नहीं, वहाँ पे जो ना फौरी तौर पे पुलिस नहीं भेजनी चाहिए और उसके बजाय जो ना लेवी से काम लेना चाहिए और यही लेवी जो ना हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत होनी चाहिए। तो वो तमाम चीजें जो थी वो यानी उसकी वजह से यहाँ पे मामला बिगड़ते जा रहे थे।
तो फिर ये था कि जब इमरान खान साहब को पता चल गया था कि दो इंतजामी सरबराह यहाँ पे, पुलिस का सरबराह है और दूसरा चीफ सेक्रेटरी, तो उन्होंने एक ही दिन में दोनों को हटा दिया था। इसके अलावा यहाँ पे कैबिनेट के अंदर भी कुछ लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ना बिल्कुल हम-आहंगी है और हारमनी है और तमाम जो ना एक पेज पे हैं, अभी भी ऐसा है कि कुछ लोगों उनकी ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आला बने। तो ये तमाम चीजें तो अब भी एग्जिस्ट कर रही हैं, अब भी मौजूद है यहाँ पे। तो उन हालात को देखते हुए जिस तरीके से उनको डिलीवर करना चाहिए था वो तरीके से नहीं डिलीवर कर पाए, लेकिन उन्होंने वो तमाम हालात जो ना जाके इमरान खान के सामने भी रखे हैं कि खान साहब इनकी वजह से जो ना मैं डिलीवर अच्छा, आपने कहा कि कभी आसिफ खान, कभी मुश्ताक अली, कभी शाह फरमान वो इमरान खान साहब के पास जाते थे और वो शिकायतों वाला एक सिलसिला की शिकायतें लगा रहे हैं, तो गवर्नर में और वजीर आला में भी चप्पलिश है। आज फिर भी दोनों साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हाँ, यकीनन जो ना दोनों एक ही सब पे हैं, दोनों जो ना एक साथ बैठ के, बल्कि ये भी होता है कि उनकी जो ना ये गैर रस्मी मुलाकातें भी होती हैं, जिसमें जो ना वो एक जगह पे बैठ के डिनर वगैरह भी करते हैं। लेकिन इख्तियारात की ख्वाहिश जो ना वो तो गवर्नर के उसमें भी थी, दिल में भी थी। इससे पहले हमारा जो गवर्नर हुआ करता था केपी का, वो सबसे पावरफुल गवर्नर हुआ करता था बाकी सूबों के मुकाबले में, क्योंकि पूरा फाटा जो ना उसकी इंतजामी जो उसका इंतजाम तो वो गवर्नर के साथ हुआ करता था। लेकिन अभी जब ये हो गया था कि हमारे जो कबायली अजला है ये आ गए, बल्कि पूरा फाटा की मैं बात कर रहा हूँ कि फाटा आ गया, उस बन गया, हिस्सा बन गया आपका खैबर पख्तूनख्वा का। अब इंतजामी सरबराह वो तो बन गए वज़ीर आला, तो अब वज़ीर उसके गवर्नर के हाथ में जो ना कोई इख्तियारात नहीं है। अब इख्तियारात नहीं है तो आपने देखा कि सियासत देखते हैं, अपने तजज़िये के तौर पर जरा मुझे बताएं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आज जो वज़ीर आला साहब ने बातें की हैं, पावरफुल वज़ीर आला है वो सूबे में? देखिए, इस बयान के बाद तो यकीनन, बल्कि इस बयान से पहले जो ना मैं आपको उस मीटिंग का हवाला दूंगा जिसमें इनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के साथ, जिसमें उन्होंने फ्री हैंड दे दिया था कि आप जब तक मैं वज़ीर आज़म हूं आप वज़ीर आला रहेंगे। तो उसके बाद से जो उनके खिलाफ साजिशें करने वाले लोग थे उनको भी जवाब मिल गया था। और आज जो उन्होंने बात की तो इस बात में सदाकत है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ डिक्टेशन लेते हैं या फिर अपने फैसले खुद करते हैं? देखिए, डिक्टेशन अगर वो लेंगे तो वो पार्टी की मरकजी क़यादत से डिक्टेशन लेंगे। यहाँ पे जो ना डिक्टेशन देने वाले कौन है यहाँ पे इस सूबे में, वो तो ये हुआ कि हर काम जो ना मुशावरत से करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये है कि अगर इमरान खान ने फैसला कर लिया कि वो नहीं रहेंगे वज़ीर आला, तो उस दिन जो ना वज़ीर आला वो नहीं रहेंगे। लेकिन जो डिक्टेशन की बात हो रही थी कि डिक्टेशन वाला तो यहाँ पे जो ना कोई बहन, हाँ, या ये है कि उनके जो ना चूंकि बड़े अच्छे रवाबित हैं परवेज खटक साहब के साथ, और अगर वो देखें परवेज खटक साहब की ये ख्वाहिश है कि वो सूबाई काबीना में उनके अपने भाई लियाकत खटक उनको शामिल किया जाए, लेकिन आज तक उनकी इस ख्वाहिश की तकमील भी नहीं हो पाई। हालांकि वज़ीर आला जो है उनका अपना बंदा है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं परवेज खटक के साथ। इसके बावजूद भी अगर उनका भाई अभी तक सूबाई कैबिनेट का हिस्सा नहीं बना तो इसका मतलब यही है कि कुछ रुकावटें हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि परवेज खटक का भाई जो ना वो बात समझते हैं। आपका तज्जिया ये कहता है क्योंकि केपीके की सियासत आप देख रहे हैं, क्योंकि भारी अक्सरियत से जीतने के बाद दोबारा केपीके में पीटीआई की हुकूमत बनी है और तारीख रकम की है, लेकिन हम आहंगी इस वक्त कैबिनेट के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक आफाक साहब, आप साथ मौजूद से। अगले टॉपिक बढ़ूंगी मैं एक ऐसे